हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 6 सितंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और इन सब के बेसिस पे हमें क्या ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना, ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, इन सब के ऊपर यहाँ पे हम एक एक करके डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखो, देख सकते हो मार्केट आपका स्लाइटली गैप अप भी ओपन हुआ था और उसके बाद पहला 5 मिनट में ही अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया था और उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट भी दिखाया था। तो यहाँ पे आप 2-3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप जो वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप देखें तो सबसे पहले मैं इनिशियल से जाना चाहूंगा। देख सकते हैं 916 टू 930 जबरदस्त लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे लगभग आपके 1 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन भी हुआ है। तो यहीं से हमें आइडिया मिल गया था कि आज वापस से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ मूव दिखाने वाला है। तो पहला 15 मिनट के बाद ही हमें मार्केट का डायरेक्शन काफी हद तक क्लियर हो गया था। तो आप पहला 15 मिनट यानी इस लेवल के आसपास जो कि बनता है आपका 17,600 के करीब, आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते थे और यहाँ पे पहला टारगेट प्राइस होता है आपका 17,650 और दूसरा टारगेट प्राइस होता है आपका 17,700। पहले टारगेट प्राइस को तो हिट कर दिया, दूसरा टारगेट प्राइस हिट नहीं हुआ और 17,680 के करीब आने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा मार्केट रुकता हुआ दिखा, या नहीं तो 650 करीब आने के बाद भी मार्केट रुकता हुआ दिखा। तो हम यहीं पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल लेंगे, यानी लगभग हम 50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से बुक कर सकते थे। या नहीं तो अगर हम सिर्फ इसके बेसिस पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग बिल्डअप लगातार हमें फर्स्ट 1 आवर तक देखने को मिला, कंप्लीट हमें 10:15 तक देखने को मिला। उसके बाद 10:30 तक हमें आइडिया मिल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो हम देखते हैं 10:30 पे मार्केट कहाँ पे था, वहां पे हम निकलने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं 10:30 आपका इससे आगे होगा। देखिए यहाँ पे आपका 10:30 करीब था, ये आपका 17,650 करीब था, यानी जो हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस था 17,650 उसी करीब था और यहीं पे शॉर्ट बिल्डअप बनना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे 50 पॉइंट्स का। फ्यूचर्स में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 20 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शंस में भी मिल जाता अगर आप स्लाइटली इन द मनी या फिर एट द मनी ऑप्शंस यहाँ पे बाय करते तो। उसके बाद बाकी यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा था शॉर्ट बिल्डअप था तो हमें अब कुछ नहीं करना था। अब वापस से आपका 11:30 करीब हमें आइडिया मिला है कि वापस से क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और यहाँ पे लगभग अच्छे खासे क्या हुए, एडिशन हुआ है और जो स्क्वायर ऑफ हुआ वो बहुत कम हुआ है। तो यहाँ पे हम वापस से फ्रेश बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं 11:30 के करीब। तो यहाँ पे हम देखते हैं 11:30 के करीब प्राइस आपका कहाँ पे था, 25 है, 11:25 11:30 देख सकते हैं ये आपका 625 के करीब था, यानी वापस यहाँ पे हम 17,625 के करीब बाई पोजीशंस इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल क्या होता वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एसएल जो हमें रखना होता वो रखना होता 17,600 का, यानी आपका एसएल होता 25 पॉइंट का और टारगेट प्राइस जो हमने पहले बुक किया था 17,650, यानी यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस भी 25 पॉइंट का होता और एसएल भी 25 पॉइंट का होता। तो जो थोड़े बहुत रिस्की हैं, जो रिस्क लेने को तैयार है, वो यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते थे रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए। अदरवाइज आप छोड़ भी सकते थे और ट्रेड ले भी सकते थे और जो भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस लिए होंगे उनको यहाँ पे 25 पॉइंट का वापस से प्रॉफिट मिल गया होगा। तो इस तरीके से हम इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते थे। और ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा, ये डेटा आपको धन में मिल जाएगा। अगर आप धन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते या पहले से है तो ये डेटा का आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बहुत क्रूशियल डेटा है जिसका यूज हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में कर सकते हैं और ये हमें प्रॉफिट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इस तरह का यूनिक डेटा आपको बहुत कम जगह मिलता है, जो भी प्रोवाइड करता है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है।
तो अगर आप इन सारे डेटा को लेना चाहते हैं तो धन में आप ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे इसके डेली चार्ट पे आना चाहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें क्या आइडिया मिल रहा है। यहाँ पे हमें सबसे पहले आइडिया ये मिल रहा है कि निफ्टी जो क्लोजिंग दिया आपका 17,665 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो हमें लेवल्स क्या क्या देखना उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगर हम आज के कैंडल्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे जबरदस्त ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। और ये ग्रीन कैंडल क्या दिखा रहा है, ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है कि जिस प्राइस पे आपका मार्केट ओपन हुआ है वही करीब करीब इसका लोएस्ट पॉइंट बना, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन उसी के करीब है। मतलब बायर्स मार्केट ओपन होने के साथ ही एक्टिव हो गए थे और जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दिया तब तक बायर्स एक्टिव थे। यानी यहाँ पे जो भी क्लोज हुआ है वो आपका हाई के पास ही क्लोज हुआ है, यानी ओपन जो हुआ है वो लो के करीब हुआ है और क्लोज हाई के करीब हुआ। जब भी ऐसा कैंडलस्टिक आपको फॉर्मेशन देखने को मिले समझ जाइए कि पूरे दिन बायर्स का दबदबा रहा और ये अपसाइड मोमेंटम या फिर ये बाइंग मोमेंटम हमें नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख सकता है। ये यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले आप इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लीजिए। तो पिछला जो भी 3 कैंडल फॉर्म हुआ सारा का सारा आपका इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन किया, यानी इस कैंडल के अंदर ही फॉर्म हुआ है। तो जब तक यहाँ पे आपका 17,800 ऊपर में इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता और नीचे में 17,400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता तब तक हमें ना ही ज्यादा कोई अपसाइड और ना ही ज्यादा कोई डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी यहाँ से भी लगभग आपका 150 पॉइंट का और अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा इस लेवल तक पहुंचने के लिए। एटलीस्ट जो अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है, जो बायर्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है, हम इतना बोल सकते हैं कि 17,800 के लेवल तक पहुंच सकता है। उसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा या नहीं निकलेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन वहां तक पहुंचता हुआ दिख सकता है। तो हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना, सबसे पहले अगर निफ्टी 17,650 के लेवल को एनी हाउ होल्ड किए रहता है या फिर बाई चांस इसके नीचे भी ओपन होता है इसके ऊपर आ जाता तो भी कोई बात नहीं है, तो भी यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट मिलेगा और आप बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट होगा 17,700, फिर आप 17,750 और 17,800 जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक आप आसानी से जा सकते हैं। ये सारा आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा। लेकिन कब, जब ये 17,650 के ऊपर आएगा और बायर्स में स्ट्रेंथ दिखेगा, फॉलो अप बाइंग दिखेगा, तब आप इन सारे टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको सेल साइड की तरफ कब जाना, अगर ये आपका 17,600 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पे आप 17,550 फर्स्ट और 17,500 यानी इन 100 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हैं। और 17,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो वापस से आप यहाँ पे 17,450, 17,400 और 17,300 तक के लेवल के लिए भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 100 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए जाना नीचे साइड में, और 17,500 का क्रूशियल लेवल ब्रेक हुआ जिसके चांसेस कम है तो यहाँ पे आप 200 पॉइंट का और गिरावट निफ्टी में देख सकते हैं। तो इन सारे लेवल के बेसिस पे हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेडिंग सेटअप लेना, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं और उसके बाद हम फिर निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हम लोगों ने रिसेंटली अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसमें हमने बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिस्टमैटिक तरीके से सारा कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। और यहीं ने हमने सेपरेट कोर्स भी बनाया जहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताया जाएगा और फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उन सब के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आप ऑप्शन चेन का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया जाएगा, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो चाहे फ्यूचर ऑप्शंस के लिए हो, सब कुछ बताया जाएगा। उसके अलावा कैंडलस्टिक के ऊपर भी यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जितने भी चार्टिंग पैटर्न है उनके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगा, कैसे आप उन सब का इस्तेमाल ट्रेडिंग में कर सकते हैं वो सब भी मिलेगा। और यहाँ पे आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी मिलते रहेंगे और आपको मार्केट के बारे में अपडेट मिलते रहेंगे, कैसे आप अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ये सारा कोर्स लाने के पीछे मकसद ये है कि आप खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सके। आपको ट्रेडिंग करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, मेरे पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सके, आप खुद से मार्केट को एनालाइज कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें ऑप्शंस में ट्रेड क्या लेना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहेंगे। तो जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस हमें लेना है
वो कंडीशनल बेसिस पे होता है। अगर मार्केट हमारे लेवल को हिट करता, टच करता, तभी हम ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज ट्रेड हम नहीं लेते हैं। तो पहले कंडीशंस की अगर हम बात करें तो निफ्टी अगर आपका 17,650 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम बाइंग साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम एट द मनी या फिर स्लाइटली इन द मनी जाना चाहेंगे। यहाँ पे 17,600 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता और मार्केट 17,500 के करीब आता जो कि क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे भी हम बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम एट द मनी 17,500 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। फिर अगर आपका मार्केट 17,600 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और एटलीस्ट 100 पॉइंट का गिरावट तो डेफिनेटली देख सकते हैं और यहाँ पे हम 17,600 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे एट द मनी। उसके बाद अगर आपका मार्केट 17,850 से लेके 18,000 इस रेंज में अगर आपको दिखता है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा और थोड़े बहुत सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे। एज ए रिजल्ट यहाँ पे आप 18,000 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, चाहे आपका इन द मनी हो या फिर एट द मनी हो, यही पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करना। और ये सारा ट्रेड आपको लेना 6 सितंबर ट्यूसडे को निफ्टी के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो देख सकते हैं निफ्टी आज भी आपका 0.7% का अपसाइड मूव दिखाया। आज तो अपसाइड मूव दिखाने का उम्मीद नहीं था क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट आपका अपसाइड मूव दिखा है, वो भी अच्छा खासा। यहाँ पे देखते हैं कि पुट राइटर्स में कितना कॉन्फिडेंस वापस लौटा है। तो यहाँ पे अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो लगभग हमें 17,500 और 17,600 इन दोनों लेवल पे लगभग बराबर ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको 56 लाख के करीब है 17,600 पे और 17,500 पे 57 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद है। मतलब 17,600 और 17,500 ये दोनों आपका इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी के लिए। वहीं उसके नीचे अगर हम बात करें तो 17,400 का लेवल भी आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग आपका 46.5 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद हैं। वहीं अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 17,600 के लेवल पे लगभग आपके 33 लाख के करीब पुट राइटर्स का एडिशन भी हुआ है और 17,400 के लेवल पे भी लगभग आपका 21 लाख के करीब पुट राइटर्स का एडिशन हुआ है। मतलब ये सारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में बिल्डअप हो रहा है। वहीं अगर हम कॉल साइड की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम 17,600 के लेवल पे ही देखना चाहेंगे। इधर आपका 56 लाख के अगेंस्ट इधर आपका सिर्फ 38.5 लाख के करीब ही कॉल राइटर्स मौजूद है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इधर नेगेटिव है। मतलब 17,600 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली पुट राइटर्स का दबदबा बना हुआ और सेम सिचुएशन बना रहा, तो कल मार्केट आपका 17,600 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर हम 17,700 के लेवल पे बात करें तो इधर आपके लगभग 50 लाख के करीब क्या है कॉल राइटर्स दिखेंगे और 17,800 के लेवल पे भी लगभग आपके 50 लाख के करीब ही कॉल राइटर्स दिखेंगे। तो 17,700 और 17,800 ये तो आपका इंपॉर्टेंट हर्डल और इमीडिएट हर्डल के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है। 17,700 के लेवल को तो ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन 17,800 को ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ज्यादा कोई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप नहीं है। मतलब आज कॉल राइटर्स में ज्यादा कोई भरोसा नहीं, ज्यादा कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो 17,700, 800 और आपका 18,000 ये तीनों आपका काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया 17,600, 500 और 400 ये सब आपका सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पुट राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव हुए हैं और कॉल राइटर्स भी अभी तक स्ट्रेंथ बना हुआ, इनमें स्ट्रेंथ की कमी नहीं आया है। तो जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पे न्यूट्रल साइड की तरफ ही बना हुआ, सेंटिमेंट में अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जब तक कोई बड़ा अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव नहीं आता, सेंटिमेंट हमारा न्यूट्रल साइड की तरफ ही बना रहेगा। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं और सबसे पहले बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट से शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखो तो देख सकते हैं ये आपका ओपन हुआ है 39,400 से ऊपर और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 39,350 के ऊपर निकलता है तो आप बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे भी अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं तो आसानी से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। और अल्टीमेटली जो इसके लिए हर्डल के रूप में काम कर रहा था 39,800 यहाँ तक गया और यहाँ पे जाके रुक गया और यहाँ तक जाने में ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है। तो यहाँ पे ट्रेड करने का एक और तरीका है जो कि मैंने आपको निफ्टी में ही बताया था, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 15 मिनट में जबरदस्त आपका लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे भी लगभग आपका 1 लाख से ज्यादा फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है कॉल साइड की तरफ।
तो यहाँ पे अगर हम वापस से चार्ट पे आए तो पहला 15 मिनट के बाद अगर हम लेवल्स की बात करें तो लगभग ये आपका है 39,700 करीब। तो यहाँ पे आप 39,800 और इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे 40,000 तक के लेवल के लिए आसानी से जा सकते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। यहाँ पे सिर्फ आप 100 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से बना सकते थे। और उसके बाद देख सकते हैं आपका इसी लेवल करीब घूमता रहा, तो यहीं पे हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत नीचे आया, वापस से इसी करीब घूमता रह गया, उसके बाद ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिया है, तो हम एक ही ट्रेड लेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का प्रॉफिट बना के यहाँ से निकल सकते थे। तो इस तरह से भी यहाँ पे आप ट्रेडिंग सेटअप अपना तैयार कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो यहाँ पे हमें लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, इस तरह का चीज जो देखने को मिलता है, इसके बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये डेटा आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम इसके डेली चार्ट पे आना चाहेंगे बैंक निफ्टी के। तो अगर आप बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखो तो अल्टीमेटली हमें क्लोजिंग कहाँ पे दिखा है, क्लोजिंग दिया है 39,800 के करीब ही। तो क्लोजिंग ये अच्छे खासे लेवल पे दिया है। और अगर हम रिसेंट टाइम्स में बात करें तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट था उससे ऊपर निकल के क्लोजिंग 39,800 के करीब दिया है, करीब क्या इससे ऊपर ही दिया है। तो अगर ये पहला 1 आवर तक 39,800 के ऊपर टिक जाता है तो यहाँ पे हम कल ही या फिर इसी वीक बैंक निफ्टी को 40,000 के करीब भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो कल 39,800 आपके लिए काफी क्रूशियल लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो। यहाँ पे भी अगर हम बैंक निफ्टी में कैंडलस्टिक की बात करें तो ये जिस प्राइस पे ओपन हुआ था लगभग यही इसका लोएस्ट प्राइस भी था, और जहां पे क्लोजिंग दिया यही इसका आपका ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ही है। तो ये दिखा रहा है कि आज पूरा का पूरा जो बायर्स हैं वो मार्केट को कंट्रोल किए हुए थे। और जब भी ऐसा आपको देखने को मिले कि जहां ओपन हो वही लो हो और जहां पे क्लोज हो वही हाई हो, दैट मीन्स टू जो बाइंग मोमेंटम है वो हमें नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे भी आपका अपसाइड मूव दिखा सकता है। और अगर ये 39,800 के लेवल को होल्ड किए रहा और उसके बाद अपसाइड मूव आया तो डेफिनेटली हम 40,000 के करीब बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो 39,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आपका टिक जाता है तो यहाँ पे आप 39,900 और 40,000 तक के लेवल के लिए आसानी से जा सकते हैं, यानी 200 पॉइंट तक के टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो 150 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। लेकिन अगर ये आपका 39,700 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे आप 39,600 और 39,500 यानी 200 पॉइंट के निगेटिव मूव के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये सारा आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा। तो आपको लेवल्स कौन कौन सा देखना है, 39,700 और 39,800। इसके बीच में अगर बाई चांस मूव करता है तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करना, कोई ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेना। तो चलिए देखते हैं कि इन सारे लेवल्स के बेसिस पे हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड सेटअप तैयार करना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस आपको लेना है कंडीशनल ट्रेड होगा। अगर मार्केट हमारे लेवल को टच करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, 39,800 के ऊपर निकला तो 200 पॉइंट का अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी हम एट द मनी 39,800 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर ये आपका 39,500 करीब आया है गिरावट दिखा के तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे भी हम 39,500 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर ये आपका 39,700 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे हम 39,700 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर ये आपका 40,000 करीब दिखता है थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा के तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, सेलर्स थोड़े बहुत एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। एज ए रिजल्ट यहाँ से हम गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ पे हम पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करेंगे 40,000 यानी एट द मनी का। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो बैंक निफ्टी आज आपका 1% का अपसाइड मूव दिखाया, जबकि निफ्टी इससे कम सिर्फ 0.7% का ही अपसाइड मूव दिखाया था, यानी आज भी लीडरशिप बैंक निफ्टी के ही पास है। तो यहाँ पे हम पुट साइड की तरफ देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पुट साइड की तरफ देखो तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी हमें 39,000 के लेवल पे ही देखने को मिल रहा है, यानी सबसे बड़ा जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो हो रहा है आपका 39,000 के लेवल पे, जहां पे लगभग 20 लाख के करीब हमें पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 39,500 के लेवल पे भी लगभग आपके 15.5 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, पुट राइटर्स दिख रहे हैं। और ये भी आपका एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी के लिए। 39,600 और 700 भी सपोर्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन ये कभी भी आसानी से ब्रेक हो सकता है। वहीं यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो अब हमें देखने को मिल रहा है 40,000 के लेवल पे, जहां पे लगभग आपका
27.5 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स मौजूद है। तो सबसे बड़ा जो हर्डल और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए वो है आपका 40,000 का लेवल, जिसको ब्रेक कर पाना आसान नहीं होगा। और मैंने बताया कि 39,800 के ऊपर अगर ये पहला 1 घंटा तक टिक जाता है तो फिर 40,000 के करीब आता हुआ दिख सकता है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो पहला हर्डल आपका 40,000 है। अगर ये क्रॉस हुआ तो उसके बीच में और कोई हर्डल नहीं है, डायरेक्ट हम आता हुआ देखेंगे 40,500 के करीब, ये भी आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। लेकिन उन सबसे पहले अगर हम एट द मनी की बात करें 39,800 के लेवल पे, तो यहाँ पे लगभग आपका 15.6 लाख के करीब कॉल राइटर्स मौजूद है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग आपका 9.5 लाख के करीब कॉल राइटर्स का एडिशन आज ही हुआ है। यहाँ पे अगर हम पुट राइटर्स की बात करें, पुट राइटर्स क्वांटिटी आपका 11.2 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ पे 10.5 लाख के करीब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी 10.5 लाख के करीब पुट राइटर्स का एडिशन आज ही हुआ है। मतलब 39,800 ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है, इसी पे आपको नजर बना के रखना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करके नीचे गया तो 39,500 यानी 300 पॉइंट का हम गिरावट देख सकते हैं। वहीं अगर इसके ऊपर निकला तो हम 200 पॉइंट का अपसाइड मूव और 40,000 के करीब जाता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें, यहाँ पे पुट राइटर्स में भी अभी भी स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है और कॉल राइटर्स अभी भी एग्रेसिव है। जो सेंटिमेंट है वो अभी भी यहाँ पे न्यूट्रल साइड की तरफ ही बना हुआ, सेंटिमेंट को यहाँ पे हम पॉजिटिव नहीं करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल 39,800 के ऊपर टिक गया सेंटिमेंट को पॉजिटिव करेंगे, अदरवाइज सेंटिमेंट आपका न्यूट्रल साइड की तरफ ही बना रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।